सबसे अच्छे करने वाले सरकार के रूप में पूरे देश में उनका नाम है। और नगरीय निकाय के क्षेत्र में हमारी सरकार पूरे देश में सबसे अच्छा काम कर रही है। आपने देखा होगा लगातार 3 वर्षों से हम स्वच्छता में पूरे देश में पहले नंबर पे आ रहे हैं। ODA++ में भी पूरे देश में हम पहले नंबर पे आए हैं। और प्रधानमंत्री आवास में जो सबसे अच्छा गुणवत्ता का निर्माण होता है उसका राष्ट्रीय पुरस्कार पहले नंबर का प्रधानमंत्री जी ने हमारी निकायों को दिया है, प्रदेश को दिया है। इसके अलावा नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा गौठान जो गाँव में होता है वो हम शहरों में भी बना रहे हैं ताकि हमारे गोधन न्याय योजना चले। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी जो हो रही है और वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो शहर में महिला स्व सहायता समूह को बहनों को उसका लाभांश मिल रहा है। पौनी पसारी बाजार जो होते हैं आपने देखा होगा, ट्रेडिशनल मार्केट जो होता है वो भी हमने सारे प्रदेश के नगर निकायों में प्रारंभ किया है। इसके अलावा जो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर हम लोगों ने खोला हुआ है और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में जो ब्रांडेड कंपनियों की जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं वो 60% तक कम दरों पे लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब लोगों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है। और आपने देखा होगा मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU जो पहले नगर निगमों में होता था उसको सारे नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। जो एक पूरा अस्पताल ही होता है, उसमें MBBS डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्सेस होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, जो सारी तरह की चिकित्सा की जांच भी निःशुल्क होती है और दवाइयाँ भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। तो स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को और नगरीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरा, निकाय को जो राशि मिलनी चाहिए, पिछले 3 सालों में निकायों को मजबूत बनाया गया है और निकायों की हर जरूरत को पूरा किया गया है। जल आवर्धन योजनाएं आपने देखा होगा, पहले शहरों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हमने पूरे प्रदेश के सारे निकायों को टैंकर मुक्त करने का निर्णय लिया था और लगभग सभी निकाय जो टैंकर मुक्त हो गए हैं। हमारे यहाँ भी जल आवर्धन योजना स्वीकृत है। लगभग 60 लाख रुपए की हमारे खैरागढ़ में जल आवर्धन योजना स्वीकृत हुआ है, जिसका काम भी चल रहा है। मुआवजा की पिछले समय मुआवजा के लिए रुका हुआ था। कुछ जमीनें हमारे तत्कालीन राजा देवराज सिंह जी की जमीनें थी, उसके लिए उन्होंने पहले सहमति दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्लेम किया कि मुझको मुआवजा मिलना चाहिए। तो लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा हमने मुआवजा राजा देवराज सिंह को भी जलावर्धन योजना के लिए उनकी जमीनों के लिए दिया था। तो प्रत्येक निकाय के लिए जल आवर्धन योजनाएं हमने शुरू करवाई है और नाले का पानी जो है सीधे हमारे तालाबों में या फिर जल के स्रोतों में, नालों में या नदियों में मिलता था, उसके लिए हम लोग STP बनवा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और NGT का भी निर्देश है, तो जितने नाले हैं उसका पानी हम स्वच्छ करके तब नालों में या नदियों में छोड़ेंगे या तालाबों में छोड़ेंगे। तो ये एक अच्छा काम जो है पूरे प्रदेश में जो हो रहा है वो नगर निकाय के क्षेत्र में हो रहा है, जिसका पुरस्कार भी हम लोगों को पूरे देश में मिला है। और सबसे अच्छा काम नगर निकाय में हो स्वच्छता के मामले आपने देखा होगा, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के जो सिस्टम था उसको हमने प्रारंभ करवाया है और पहले जिस तरह से होता था उसमें सुधार करके उसको और बेहतर बनाया है। पहले एक मोहल्ले में 4 गलियां होती थी, तो 2 गलियों को एक दिन साफ करते थे, फिर 2 गलियों को फिर 2 दिन बाद साफ करते थे। अब प्रतिदिन निर्देश दिए गए हैं कि सफाई की व्यवस्था प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होना चाहिए और कचरों का निष्पादन भी होना चाहिए। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी महिला स्व सहायता की दीदियाँ हैं, उनको हम लोगों ने काम दिया हुआ है और उसका अच्छा लाभ मिल रहा है स्व सहायता समूह की बहनों को। और जो इनको मानदेय दिया जाता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मानदेय महिला स्व सहायता समूह की हमारी स्वच्छता दीदियों को दिया जाता है, तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में। पूरे देश में 5,000 रुपया दिया जाता है। हमारे प्रदेश में हम लोग 6,000 रुपया
मानदेय उनको प्रदान करते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा हुआ है। जैसे गोठान में बाड़ी का काम है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम है, ये महिलाएं करती हैं जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं। उनका गोबर खरीदने का पैसा तो हमारी सरकार देती है, लेकिन जो लाभांश वर्मी कंपोस्ट का मिलता है वो हमारी महिला बहनों को मिलता है। बाड़ी का जो लाभांश मिलता है, जो उत्पादन होता है, उसका लाभांश भी हमारी महिला समूह की बहनों को मिलता है। तो गोधन योजना जो चलाती हैं उसका भी लाभ उनको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे नगरीय निकाय में जो काम होते हैं उसको रोजगार के माध्यम से भी जोड़ा गया है और मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, इस दिशा में पूरी तरह से सरकार काम कर रही है। में 15 साल में आपने देखा होगा कि जितने हमारे मवेशी होते थे, गोधन जो होता था वो सड़कों में या खेतों में दिखता था। अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसके लिए गौठान बनाने का, प्रत्येक गांव में गौठान बना रहे हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में भी हम लोग एक गौठान स्वीकृत किए हैं, वो भी बन रहे हैं। तो अब जो गोधन होता था, जो पशु है वो सड़कों में दिखता था, वो अब पहले की अपेक्षा कम हो गया। अब धीरे धीरे हम इसको एक साथ तो कोई चीज़ को हम एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन उसको धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि जो सड़कों में और जो आवारा पशु है वो जो खेतों को चर लिया करते थे, अब वो कम हो गया है। खैरागढ़ तो हमेशा कांग्रेस का गढ़ ही रहा है। रानी रश्मि देवी जी के समय से लेकर देवव्रत जी के समय से लेकर सारे समय हमेशा कांग्रेस ही यहाँ विधानसभा में जीतते आई है, लोकसभा में भी कांग्रेस हमेशा जीतते आई रही है। और इस बार तो एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप देख लीजिए एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। आज हमारे प्रदेश में सारे किसान खुश हैं। उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमारे प्रोत्साहन राशि मिल रही है। धान का कीमत जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। 2500 रुपया धान की कीमत देने का हम लोगों ने वादा किया था, इस साल तो 2540 रुपया मिल रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे खैरागढ़ के लोग भी बहुत खुश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना विजन है। हम जो काम कर रहे 15 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब जब हम काम करना प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तो उनको काम करके दिखाना था, समय उनको जनता ने दिया था 15 साल काम करने के दिखाने का। उनके पास कोई काम नहीं था। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं खैरागढ़ मेरा घर है, लेकिन खैरागढ़ के लिए उन्होंने 15 साल में किया क्या है वो तो बताएं। जलावर्धन योजना तो हमने चालू किया, उन्होंने क्या चालू किया? यहाँ के लोगों को पानी पिलाने का जिम्मा उनका था, उनका घर है तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस काम को हम लोग कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जल संरक्षण का कोई काम नहीं किया। अब हमारी सरकार आई तो हमारी जो फ्लैगशिप योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, उसके अनुसार नरवा का संवर्धन होना चाहिए। सारे नरवा का जो है उसका विकास करना है। स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं और जहाँ सिल्ट जमा उसको हटा रहे हैं ताकि बरसात का पानी जो है हमारी जमीन के अंदर जाए, वाटर रिचार्ज हो। आज आप देख रहे हैं कि हम बोर खोद रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ अंदर पानी जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं। अब हमारी सरकार उसको कर रही है। नरवा योजना इसीलिए लिया गया है। गरवा योजना में आप देख रहे हैं हम गौठान बना रहे हैं, गोधन न्याय योजना चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में गौठान का निर्माण किया गया है। गोधन न्याय योजना से 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, तो हमारे गोधन की भी रक्षा हो रही है। घुरवा योजना में आप देखते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो गाँव में हम लोग दिन भरे हमारे घर का कचरा होता है, हमारे गाँव के बाहर या घर के आसपास में हम लोग घुरवा बना के रखते थे। प्राचीन परंपरा है हमारी छत्तीसगढ़ की। और साल भरे उसमें जो खाद बनता था उसको हम लोग ले जाके अपने खेत में डालते थे, जो जैविक होता था। आज उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। आज आप देख लीजिए, ना यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रहा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, खाद का उर्वरक मंत्रालय उनके पास रहता है, वो इसका नियंत्रण करती है। लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, खाद बनता है जिससे डीएपी बनता है, ये और बाकी खाद बनते हैं, वो
पहले चीन से आता था और चीन से रिश्ते इन्होंने खराब कर लिए हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट मिल नहीं रहा है, तो खाद नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास हमारे लोगों को देने के लिए कुछ तो हो। इसलिए हम लोगों ने गोधन न्याय योजना के तहत वर्मिंग कंपोस्ट बना के उसको जैविक खाद के रूप में उपयोग करवा रहे हैं और उससे फसल भी अच्छा हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और इस तरह से अगर कंटिन्यू चलते रहा तो निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ और आगे जाएगा, हमारे किसानों को और लाभ होगा। और हमारी सरकार का उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश में रहने वाले, मैं तो कहता हूँ कि रिकॉर्ड में तो 85% किसान दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में जो किसान है हमारे छत्तीसगढ़ में वो 95% है। क्योंकि जितने छोटे छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उनका पूरा परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है। तो लगभग आप हमारे पत्रकार साथी भी हैं, उनके परिवार के लोग भी बहुत सारे किसानी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें हम छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कर रहे हैं। कह रही है और बाड़ी पहले गाँव में हर घर के पीछे बाड़ी होता था, आज भी है, लेकिन अब बाड़ी से हमारे घर की जो सब्जियों की आपूर्ति है वो हो जाती थी, हमको बाजार से नहीं खरीदना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होते गया, हम उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा बाड़ी का निर्माण हम लोगों ने किया है। उसके अलावा जो गौठान हमारे बन रहे हैं पंचायतों में, सारे पंचायतों में, उन 10,000 ज्यादा पंचायतों में भी हम गौठान बना रहे हैं। तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के और ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो इसको जिला बनाना ही नहीं चाहती थी। रमन सिंह जी यहाँ के खुद मुख्यमंत्री रहे, उनका परिवार यहाँ रहता है, वो खुद कहते हैं मैं खैरागढ़ का हूँ इसलिए मेरे को वोट दे दो। तो आपको वोट किस लिए दे? आपने खैरागढ़ के लिए किया क्या है? 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने गंडई में जाके घोषणा किया मैं गंडई को तहसील बनाऊंगा। लोगों को जब धरना प्रदर्शन किया नहीं बनाया तो उनको 15-20 दिन अपने लोगों को ही आपने जेल में भेज के रखा। गंडई को तहसील बनाया भूपेश बघेल ने। जिला की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। जो हम लोगों ने घोषणाएं की सारी घोषणाओं को पूरा किया है। 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ जिला बनेगा रिजल्ट निकलने के बाद, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जनता कांग्रेस पे विश्वास करती है। भूपेश बघेल जी है तो भरोसा है। भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में। आपने देखा होगा पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब भी मुख्यमंत्री जी को मिला है। सर्वे तो उन्हीं लोग कर रहे हैं ना। सर्वे में पूरे देश में पहले नंबर का मुख्यमंत्री भी भूपेश बघेल जी को घोषित किया गया है। तो अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो। जेसीसी का पूरा वोट तो हमारे खाते में आ गई, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जेसीसी और कांग्रेस का वोट मिला लीजिए, आज हम कई हजार वोट से आगे हैं। धन्यवाद।